हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडर्स एरिया। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्यूआर कोड जनरेटर यूजिंग Node.js। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने क्यूआर कोड जनरेटर बनाया था यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं क्यूआर कोड जनरेटर यूजिंग Node.js। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया अपने और इसको ओपन कर लिया अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम रख देता हूँ 01 क्यूआर कोड जन। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया है। देन हम यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे और मैं यहाँ पे इस के अंदर चला जाता हूँ 01 क्यूआर कोड जेन के अंदर। देन हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी है npm init-y और इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा और हमारी जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एज यू कैन सी। तो अब हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3 पैकेजेस का यूज करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। जो मेन पैकेज होगा वो हमारा होगा क्यूआर कोड, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और पैकेजेस की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमें एक एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी। देन हमें माई क्यूआर कोड नाम के जो पैकेज है, सॉरी क्यूआर कोड नाम का एक पैकेज है, उसकी भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे एक EJS नाम का पैकेज होता है उसको भी यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इन तीनों ही पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं मैं एक बार आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ npm क्यूआर कोड। तो हम यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुके हैं कि आखिर इसको किस तरह से यूज करना है, इस पैकेज को किस तरह से यूज करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाली कमांड यूज करनी है। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। देन आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इस सिंपली से रिक्वायर कर लेना है। देन आपको एक मेथड इसके अंदर मिलता है टू डेटा URL, जो कि आपके URL को एक URL के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करा के देगा। तो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वापस से अपने VS कोड के अंदर चलते हैं। तो एज यू कैन सी हमारी जो ये पैकेजेस हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल और हम क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर app.js नाम से। तो हमारी यहाँ से app.js फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपना बॉइलर प्लेट कोड लिख देता हूँ एक्सप्रेस अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिक्वायर करेंगे अपने एक्सप्रेस को, कॉन्स्ट एक्सप्रेस हम इसको रिक्वायर करेंगे। देन हम यहाँ पे हमारा जो पैकेज है क्यूआर कोड, इसको भी यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। क्यूआर कोड रिक्वायर क्यूआर कोड, तो हमने इसको भी रिक्वायर कर लिया है। EJS को हमें रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है। देन हम यहाँ पे अपने ऐप को, अपना जो सर्वर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप और इस तरह से कुछ। देन हम अपने जो सर्वर है उसको यहाँ पे एक पोर्ट असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको 5000 पोर्ट असाइन कर दिया है और यहाँ पे मैंने लिख देते हैं हम यहाँ पे console.log सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। ओके, तो हमारा बेसिक सा काम हो चुका है। चलिए अब हम एक स्लैश राउट बनाते हैं। app.get स्लैश राउट मैंने यहाँ पे बनाया है, जिससे हम अपने जो सर्वर है उसको चेक कर सकें कि क्या हमारा सर्वर सही से चल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे उसके लिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। देन हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर अभी डाल देता हूँ टेस्ट राउट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब एक बार अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा सर्वर चल रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोडमोन app.js। अगर आपने नोडमोन इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप डायरेक्टली नोड के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने ब्राउजर में, लोकल होस्ट 5000 स्लैश राउट पे ही हमें जाना है। तो हम जाएंगे स्लैश राउट पे। तो एज यू कैन सी हमारे पास में टेस्ट राउट यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा सर्वर सही से चल रहा है। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट करूंगा व्यूज नाम से। आप चाहे तो ये चीज जो मैं चीजें अब आपको बताने वाला हूँ EJS का यूज करूंगा, ये चीजें पूरी की पूरी ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। आप अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप रिएक्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट HTML रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट अपने रिस्पॉन्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे व्यूज के अंदर व्यूज सेट कर दिया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले app.set जो हमारा व्यू इंजन है उसको सेट करना पड़ेगा। व्यू इंजन हमारा EJS रहने वाला है, तो हमें यहाँ पे EJS लिखना पड़ेगा। देन हमें अपना पाथ सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे सबसे पहले व्यूज लिखना पड़ेगा। हमें एक और जो बिल्ड इन मॉड्यूल है उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर, देन यहाँ पे लिख देंगे हम पाथ। तो हमने यहाँ पे पाथ लिख दिया है। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे पाथ डॉट ज्वाइन। देन यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टरी नेम देन व्यूज, इस तरह से। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं व्यूज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ दैट इज फॉर्म.ejs। यानी कि जैसे ही हम
स्लैश QR कोड पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो हमको एक फॉर्म रेंडर करके देगा। उस फॉर्म में हम अपना डेटा डालेंगे, देन जनरेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक QR कोड जनरेट होके आ जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा, एक डिव बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर हम बनाएंगे फॉर्म, और फॉर्म का जो मेथड एक्शन रहेगा दैट इज स्लैश QR कोड, ये उसका एक्शन रहने वाला है। और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, नेम हम उसका दे देते हैं URL, आईडी की कोई हमें ज़रूरत नहीं है तो हम आईडी को रिमूव कर देते हैं। और प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं एंटर योर टेक्स्ट और URL। बहुत ही बढ़िया। और एक हमें बटन देना पड़ेगा, बटन के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ जनरेट QR। सिंपली से मैंने जनरेट QR लिख दिया है। फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक मेथड भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, दैट इज पोस्ट मेथड रहने वाला है ये चीज़ करने के लिए। सिंपली इतना ही काम करना था हमें। अब वापस से app.js के अंदर जाते हैं और जो हमने स्लैश आउट बनाया था इसको मैं लिख देता हूँ स्लैश QR कोड। और यहाँ पे हम रेंडर करवाएंगे हमने जो अभी अभी फाइल बनाई है response.render, जिस फाइल का नाम है हमारा form.ejs। ठीक है, तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं गया यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश QR कोड। तो एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पे रेंडर होके आ चुका है। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, एज यू कैन सी हमारा फॉर्म यहाँ पे रेंडर होके आ चुका है। लेकिन हम यहाँ से इसको डेटा सेंड करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमारे मिडलवेयर की, जो कि बॉडी के अंदर डेटा पार्स करके हमको देंगे। तो मैं यहाँ पे उनका यूज़ कर लेता हूँ app.use। एक होगा हमारा express.json एंड दो सेकंड हमारा मिडलवेयर होने वाला है दैट इज express.url encoded। देन हम इसके अंदर एक्सटेंडेड को कर देते हैं ट्रू। तो हमारा जो फॉर्म यहाँ पे वो रेंडर हो चुका है। अब अगर मैं डायरेक्ट जनरेट QR कोड पे क्लिक करता हूँ तो एज यू कैन सी कैन नॉट पोस्ट, क्योंकि हमने अभी पोस्ट के लिए कोई राउट ही नहीं बनाया है। तो हम वापिस से अपने app.js फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक पोस्ट आउट बनाएंगे app.post। ये भी रहे राउट हमारा सेम रहेगा QR कोड। इसके अंदर भी हमारे पास में एक रिस्पॉन्स आएगा, एक हमारे पास एक रिक्वेस्ट है इसके अंदर और एक रिस्पॉन्स हमारे पास में आएगा। बहुत ही बढ़िया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्ट URL है उसको गेट करते हैं। URL हमको कहाँ से मिलेगा, URL मिलेगा हमें फॉर्म से, और फॉर्म से URL गेट करने के लिए वो हमारे पास में आ जाएगा बॉडी में। तो रिक्वेस्ट बॉडी और URL, क्योंकि हमने उस फील्ड का नेम URL दे रखा है तो वो हमें URL के फॉर्म में ही मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास में अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारा QR कोड जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था उसका। उसके अंदर आपको यहाँ पे एक मेथड मिलेगा टू डेटा URL। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली क्या करता है, हम इसको एक URL देते हैं या फिर URL या फिर कोई भी टेक्स्ट देते हैं, और ये उस टेक्स्ट या फिर URL को एक ऐसे URL में कन्वर्ट करके दे देता है जिससे हमारा QR कोड यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना URL ही डालना पड़ता है, या फिर URL या फिर जो भी टेक्स्ट जिसके अंदर भी हम चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं। देन ये कॉल बैक लेता है। इस कॉल बैक के अंदर हमारे पास में दो पैरामीटर्स आते हैं, एक आता है हमारा एरर और एक हमें मिलता है जो कि URL होता है, जो कि हमको URL रिटर्न करके देगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास में अगर कोई एरर आ जाता है तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहीं से हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर हमारे पास में कोई एरर आया तो हमने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, नहीं तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे। एक बार हम इसी URL को सेंड कर देते हैं जो कि हमने अभी भी हमारे लिए क्रिएट किया है। तो मैं ये लिखूंगा QR URL। टेस्ट करते हैं इसको। तो मैं वापिस अपने ब्राउजर में गया, यहाँ भी मैंने कोई भी एक रैंडम गूगल का URL डाल दिया और जनरेट QR पे क्लिक कर दिया। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरह से बहुत ही बड़ी स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न होके आई है जो कि URL है उस QR कोड का। तो अब हम इसको इमेज की फॉर्म में या फिर QR कोड की फॉर्म में किस तरह से दिखा सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे व्यूज़ के अंदर वापस से आएंगे और एक फाइल और यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देते हैं QR.ejs। तो हम अपना बॉयलरप्लेट कोड लिखेंगे। देन हम बॉडी के अंदर आएंगे, हम यहाँ पे एक डिव बना देते हैं और डिव के अंदर सबसे पहले मैं एक हेडिंग देता हूँ कि जनरेटेड QR। ठीक है। देन हम यहाँ पे एक इमेज टैग देंगे। इमेज टैग के यहाँ जो सोर्स रहेगा
दैट इज़ जो कि हमने यूआरएल वहाँ पे जनरेट किया है वही यहाँ पे रहने वाला है। तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो वो था हमारा क्यू आर यू आर एल, कुछ इस तरह से। ओल्ड में अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं अभी लिखता हूँ क्यू आर इमेज, सिंपली से हमने कुछ इस तरह से दे दिया है। देन हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके अंदर स्कैन दिस, स्कैन मी, स्कैन में लिख देते हैं। ओके, तो इसको कर देते हैं सेव। वापस अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर चलते हैं और अब रिस्पॉन्स सेंड करने की जगह हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स को रेंडर करना है, हमें उस फाइल को रेंडर करवाना है। तो उस फाइल का नाम है हमारा qr.egs और हमें जो यूआरएल यहाँ से मिला था उस यूआरएल को हम वहाँ पे भेजेंगे किस तरह से, इस तरह से qr URL। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे सर्च करते हैं, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो मैं एक बार गया बैक, इसको क्या ने किया रिफ्रेश। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना कोई भी गिटहब का, चलो हमने यहाँ पे डाल दिया गिटहब का यूआरएल, हमने यहाँ पे डाल दिया है और क्लिक कर दिया जनरेट क्यूआर पे। तो एज यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे क्यूआर कोड हमारा जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर आप इसको स्टाइलिंग देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए थोड़ी बहुत बेसिक स्टाइलिंग मैं भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, डिव के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया। विड्थ मैं इसकी देता हूँ 400 पिक्सल, हाइट इसकी देता हूँ मैं लेट्स सपोज 600 पिक्सल या फिर 550 कर लेते हैं इसको 550। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन हमें इसकी करनी पड़ेगी कॉलम। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे एज्योर कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, मार्जिन ऑटो कर लेते हैं, मार्जिन ऑटो। सेव करते हैं और चेक करते हैं अब हमारी जो इमेज है वो किस तरह से दिख रही है। तो एज यू कैन सी हमारी इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है। तो हमने जो कलर किया है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दिया, तो एज्योर की जगह हम कलर चेंज कर सकते हैं या फिर बॉडी का कलर हम कुछ और दे सकते हैं। चलो बॉडी का कलर कुछ और दे देते हैं। स्टाइल के अंदर गया, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देते हैं ब्राउन, ब्राउन कर देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। सेव किया, रिफ्रेश किया, एज यू कैन सी ये हमारा क्यूआर यहाँ पे जनरेट हो चुका है कुछ इस तरह से। इसको हम थोड़ा यहाँ पे कम कर लेते हैं, 550 या 520 कर लेते हैं। सेव, और जो कलर है इसको भी हम थोड़ा इस चेंज कर देते हैं। सेव किया, स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं जो इमेज का साइज है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा यहाँ पे, तो स्टाइल विड्थ हम कर देते हैं 200 पिक्सल, हाइट भी हम कर देते हैं 200 पिक्सल। सेव करते हैं, एज यू कैन सी तो हमारा क्यूआर कोड कुछ इस तरह से जनरेट हो गया है। चलिए एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल का यूआरएल यहाँ पे डाला, जनरेट क्यूआर पे क्लिक किया तो हमारा क्यूआर यहाँ पे कुछ इस तरह से जनरेट होके आ गया है। आप इसको कितनी भी स्टाइलिंग दे सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसके लिए रिएक्ट का यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड अलग बैक एंड अलग, आप इसको बहुत ही अच्छी लेवल पे ले जा सकते हैं। और मैं आपको इसके अंदर एक टास्क भी देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे केवल क्यूआर कोड को शो करवाया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक बटन ऐड कर सकते हैं जिससे जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर आपकी डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो ये टास्क मैं आपके लिए देता हूँ। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब से आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई किसी फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पोर्टिंग।